राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। हिलती है दद मक्खन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। एक कन्हैया तमाचा मारोगे, धमकी दे रहे हो, घरे रोटी ना बनी तुम्हारे, तुम हमारे तमाचा मारोगे। दही और दूध तुमने खाया तो छाछ हमें भी मिली है, हमारी लाठी कमजोर नहीं है। एक ही लाठी में 3 जगह से टूट जाए कन्हैया। गेंदला कन्हैया कहने लगे बाजीवा दामा। दामा बोला चीखो नहीं, लड़ोगे आओ 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 ना। ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलशाली हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके तो समझे तुम बनवारी हो। ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी बड़े बलशाली हो, अगर इन्हें तोड़ करके ले आओ तो हम समझें कि तुम बनवारी हो। तमाचा मारोगे, हमारे तमाचा मारोगे। कंस के यहां से चिट्ठी आई, 3 दिन से घर में रोटी नहीं बनी, तुम्हें कोई चिंता ना है। कन्हैया कहने लगे हैं दामा ये तुम क्या कह रहा है? कंस की धौंस दे रहा है, फूल फूल चिल्ला रहा है। मेरी बात सुन ले ओरे दामा, किले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी वो तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। कंस धौंस क्या देता है, उसको भी देखूं भालूंगा, दामा तेरे सामने उसे एक दिन चूरन कर डालूंगा। ओए कंस की धौंस दे रहा है, उसे भी देख लूंगा। एक दिन तेरे सामने अगर उसे मैंने चूरन बना के नहीं छोड़ा तो हमसे भी कन्हैया मत कहना। इतना कहने के बाद भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़े, लगाई छलांग। भगवान कन्हैया काली दह में कूद गए, और जब काली दह में कूदे मनसुका कहने लगा ओरे दामा तूने पीतांबर वाले को खो दिया, आज के बाद
कन्हैया हम लोगों के पास में कभी नहीं आएगा, चला गया छोड़ के। आज इसी समय जैसे ही खबर मिली है मैया यशोदा बाबा नंद को, ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे किसी गाय का बछड़ा खो जाए। वो रमाती है, चिल्लाती है, भागती है। वैसे ही मैया यशोदा चिल्लाती हुई, रोती हुई काली देह पे आई। काली देह में जैसे ही कूदने को किया, दाऊ भैया ने रोक लिया। क्या कर रही हो मैया? कन्हैया लौट करके जरूर आएंगे। कब आएंगे? कब आएंगे मुरलीधर? अब वो लौट करके कभी नहीं आएगा। मैया यशोदा रोते रोते कहती हैं, मैंने कन्हैया से कभी कुछ नहीं कहा, चाहे मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना हो गया हो, मैं कभी चिल्लाई नहीं। लेकिन आज वो मुरलीधर हमें छोड़ करके काली देह में चला गया। कालिया नाग उसे नहीं छोड़ेगा। दाऊ, किसी तरीके से मेरे लाला को मेरे पास में लेकर के आओ। तुम कुछ भी करो, कन्हैया मेरी नजरों के सामने लेकर के आओ। जाओ लाला। और बोली है मैया यशोदा रो रो करके, मैंने कछो न कही, एक बात न कही, जुदाई की पीड़ा पीरी कहे कौन गई। जवाब दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा कन्हैया से। आज बलराम समझाते हैं मैया रोए नहीं, कन्हैया लौट करके जरूर आएंगे। बोली कब आएंगे? कब आएंगे कन्हैया? अब लौट करके वो मुरली वाला नहीं आएगा, हम उसकी भय वेदना में मर जाएंगे, लेकिन कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। हे दामा, तुझे जरा भी रहम नहीं आया मेरे कन्हैया के ऊपर? तूने उस पीताम्बर वाले को खो दिया,
तुम्हें नहीं मालूम दामा कैसे कैसे मैंने उसे पाला। आज कालिया नाग उसे छोड़ेगा नहीं। कि मन ले गया मन मोहनी कोई रोकना था। पूरे मन से कहा ये दामा तो छोटा है, तू इन सबसे बड़ा था, तू तो कम से कम समझा देता उसे, कन्हैया को रोक लेता। कि मन ले गया मन मोहनी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। मैया यशोदा बाबानंद रो रहे हैं। भगवान कन्हैया पहुंच गए कालिया नाग के पास में। नागनी ने देखा, ओए लाला तुम नसीब के बहुत अच्छे हो, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे पति सो रहे हैं, तुम आई हो। अगर कहीं जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में तुम्हारी हड्डी को सुरमा बन जाते। कन्हैया कहने लगे हैं, नागनी हमारी एक गेंद चली आई, वो गेंद हमें दे दो। लाला गेंद तो तुम दूसरी बना लियो, अगर कहूं पति हमारे जग गए और कहूं तुम्हें खाई लो तो क्या करोगे? एक लड़की बोली, देख लिया तुमने, जितना छोटो है उतना ही खोटो है, कैसी चटर पटर बातें कर रहे हो है।
जत्ते मरे भी को खौफ ना आए जाए। कन्हैया कहने लगे जब हम यहाँ मरने को ही आए हैं तो फिर मरने से क्या डरना है? जगा दे अपने पति को, हमारा और भी काम है वो भी हो जाएगा। एक नागनी बोली लाला मान जाओ, क्यों बिना मतलब अपनी अम्मा की गोदी खाली करियो, अम्मा रोए रोए के मर जाइए। कन्हैया कहने लगे अब तू जगाएगी कि हम खुद ही जगाए ले? एक नागनी बोली देखो कितनी हिम्मत है जा में, कह रहे हो कि तुम जगाए दो ना, हम खुद जगाए लिए। लाला तुम तो एक फुसकार लाए को ना हो, कैसे मान जाओ, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। तो कन्हैया बोले ए नागनी किदे जगाई तन के अपने पति को और कुछ बात उसी से